वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल, आई थिंक वो लॉजिक क्लियर होगा। उसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ मैं, या दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जो एक्साइटिंग कैंडल का लॉजिक है ना, वो चार्ट पे हमें अच्छे से समझना जरूरी है। वो आगे चल के हमारे काम आएगा। लास्ट वीडियो में बाय डेफिनेशन हमने क्या माना था या क्या समझा था कि एक्साइटिंग कैंडल किसको मानेंगे? अगर कैंडल की टोटल रेंज की 50% से ज़्यादा बॉडी पार्ट होगा तो वो एक्साइटिंग कैंडल होगी। और इसका अपोजिट होगा, जस्ट टोटल रेंज की कैंडल से 50% से अगर कम बॉडी पार्ट होगा तो वो बेस कैंडल होगी। और बेस कैंडल क्या सिग्निफाई करेगी? बेस कैंडल सिग्निफाई करेगी बायर और सेलर की फाइट। और एक्साइटिंग कैंडल क्या करती है? सिग्निफाई कि बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। ग्रीन कैंडल होगी तो बाइंग, रेड कैंडल होगी तो सेलिंग। देखिए, अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि आपको क्या चीज पजल कर सकती है। अब एक एक कैंडल को पकड़ के समझे। जैसे कि ये कैंडल है मेरे पास, अगर इसकी टोटल रेंज में मानूं, टोटल रेंज क्या है इसकी? हाई और लो के बीच की रेंज। अगर इस टोटल रेंज का मैं 50% करता हूं तो जितना ये 50% हुआ, क्या बॉडी पार्ट उससे ज्यादा है? नहीं है ना। तो ये मेरे लिए प्रॉपर बेस कैंडल है। देखिए, बेस कैंडल में दिक्कत नहीं आएगी समझने में। सिंपल सा लॉजिक है। एक दूसरा लॉजिक और बताता हूँ बेस कैंडल का। आप लोअर और अपर विक को ऐड करो। जैसे कि ये अपर विक, ये लोअर विक। दोनों लोअर विक और अपर विक ऐड करने के बाद अगर बॉडी पार्ट उस विक का जो टोटल आया है उससे कम है तो वो बेस कैंडल है सिंपली। ये दूसरा लॉजिक आप समझ सकते हो अगर डेफिनेशन से हटके कुछ समझो तो। सेम अगर अपर विक या लोअर विक ऐड की, जैसे कि इस ग्रीन कैंडल में ये अपर विक है, ये लोअर विक है, ये दोनों ऐड करने के बाद क्या बॉडी पार्ट इससे ज्यादा है? अगर ज्यादा होगा तो टेक्निकली वही जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। बॉडी पार्ट ज्यादा है दोनों लोअर विक को ऐड और अपर विक को ऐड करने के बाद। तो ये दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी कैंडल को एक्साइटिंग या बेस कैसे माने। देखिए, बेस कैंडल में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, लेकिन एक्साइटिंग कैंडल पे या दोबारा ये चीज समझाने में मेरा क्या लॉजिक है, क्योंकि एक्साइटिंग कैंडल चार्ट पे आपको पजल कर सकती है। कभी कभी ऐसा होगा एक्साइटिंग कैंडल होते हुए भी वो बेस कैंडल का रोल प्ले कर रही है, और कभी कभी बेस कैंडल होते हुए भी वो एक्साइटिंग कैंडल का रोल प्ले करेगी किसी मूव के लिए। उस चीज को समझाने के लिए छोटी ही एक वीडियो है, इसमें डिटेल में समझेंगे एक्साइटिंग कैंडल का क्या मतलब होगा। देखिए, एक्साइटिंग कैंडल या कोई भी कैंडल कब मानते हैं हम लोग? अगर प्राइस में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। अगर ग्रीन कैंडल होगी तो उसका पॉजिटिव डिफरेंस अच्छा खासा हो, और रेड कैंडल होगी तो उसका नेगेटिव डिफरेंस अच्छा खासा हो। एक तो ये लॉजिक है कि एक्साइटिंग कैंडल हमें कंसीडर कौन सी करनी है। पहला पार्ट हुआ डेफिनेशन के थ्रू, अगर बॉडी पार्ट टोटल रेंज की 50% से ज्यादा है तो एक्साइटिंग कैंडल होगी। और दूसरा लॉजिक मैं दे रहा हूं कि टोटल रेंज को देख के डिसाइड करेंगे कि कैंडल है कैसी। रेंज से मेरा मतलब है ग्रीन के लिए पॉजिटिव रेंज और रेड के लिए नेगेटिव रेंज। जिस कैंडल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज अच्छी खासी होगी वो एक्साइटिंग कैंडल हमारे लिए काम की होगी। आगे चल के आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब देखिए, चार्ट पे आप लोग पजल कैसे हो सकते हो उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं यहाँ से आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। एक्साइटिंग कैंडल हम लोग सिर्फ वही कंसीडर करेंगे जिस कैंडल के अंदर प्राइस ने एक अच्छा खासा ट्रेवल किया होगा। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये वाली है, ये वाली है। अब देखिए, बाय फॉर्मूला ये चीजें क्लियर ना यहाँ पर। इनका बॉडी पार्ट ज्यादा है विक पार्ट से बहुत सारा। लेकिन कुछ एक ऐसी कैंडल होंगी जो आपको पजल करेंगी। जैसे अभी इस कैंडल को अगर मैं समझूं, ये वाली रेड कैंडल है, क्या इसका बॉडी पार्ट विक पार्ट से ज्यादा है? बाय फॉर्मूला तो देखो है, तो ये लॉजिकली एक्साइटिंग कैंडल हुई। लेकिन जो मैंने दूसरा पैरामीटर दिया आपको, क्या इसने एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं किया ना। प्राइस ने यहाँ कुछ अचीव किया या कुछ ऐसा ड्रॉप आया कि प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद और एक अच्छा खासा ट्रेवल करके प्राइस को कहीं जाके क्लोज किया। जैसे अगर यहाँ से ओपन होती और ये यहीं पर इतना डाउन आके यहाँ पर क्लोज होती, तब तो मैं बोलता कि हाँ, प्राइस ने एक अच्छा खासा ट्रेवल किया है नेगेटिव साइड में, यहाँ से एक सेलिंग आई है अच्छी खासी, तो मैं इसको एक्साइटिंग मानता। जैसे इस कैंडल को समझें, ड्रॉप तो आया है, कैंडल एक्साइटिंग भी है बाय फॉर्मूला, पर क्या इसने कुछ अचीव किया प्राइस में? नहीं किया। तो देखिए, ऐसी कैंडल को हम टैकल कैसे करेंगे चार्ट पे? ये भले ही बाय फॉर्मूला एक्साइटिंग है, लेकिन कुछ अचीवमेंट नहीं है इन कैंडल का, तो ये बेस कैंडल का ही रोल प्ले करेंगे। अब ग्रीन कैंडल को समझ लो किसी को भी।
जैसे थोड़ा बैक साइड चलते हैं चार्ट में। जैसे ये ग्रीन कैंडल है। अब बाय फॉर्मूला तो ये एक्साइटिंग है, लेकिन क्या प्राइस में इतनी बाइंग आई है कि उसने प्राइस को कहीं पहुंचाया हो? नहीं पहुंचा पाया ना। तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम कि बाइंग कितनी आई है? यानी कि एक नॉर्मल बाइंग आई है। अगर बाइंग प्रॉपर होती या प्रॉपर पेंडिंग ऑर्डर होते बल्क में, तो प्राइस यहाँ से जरूर एक अच्छा खासा ट्रेवल करता। तो ये कैंडल किसका रोल प्ले कर रही है? बाय फॉर्मूला तो देखो एक्साइटिंग है, लेकिन एक्साइटिंग होते हुए भी बेस कैंडल का रोल प्ले कर रही है। देखिए सिंपल सा रूल है चार्ट पर, हमें ये देखना कि प्राइस ने कुछ ट्रेवल किया है या नहीं किया है। अगर अच्छा खासा ट्रेवल किया है, जैसे इस कैंडल में किया, ग्रीन कैंडल में, तो वहां पर एक्साइटिंग कैंडल बनी है और वही एक्साइटिंग कैंडल हमारे काम की होगी। नहीं तो आपको दो सिंपल पैरामीटर दे रहा हूँ, एक तो बाय फॉर्मूला देखो बॉडी पार्ट और विक पार्ट को कंपेयर करके, और दूसरा पैरामीटर है कि प्राइस ने ट्रेवल क्या किया है। अगर अच्छा खासा ट्रेवल किया है तो वो एक्साइटिंग कैंडल है। और एक्साइटिंग कैंडल बनी है और प्राइस में एक अच्छा खासा ट्रेवल हुआ है, तो वो ट्रेवल क्यों हुआ? देखो अगर ग्रीन कैंडल पर ये ट्रेवल तभी होगा ना प्राइस, जब वहां पर प्रॉपर पेंडिंग ऑर्डर रहे होंगे। क्योंकि प्राइस कब ट्रेवल करता है अप या डाउन? अगर बाइंग और सेलिंग में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो प्राइस के पास कोई रीजन है ही नहीं हो अप या डाउन जाने के लिए। तो देखो चार्ट पर एक्साइटिंग और बेस का ये लॉजिक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि हमें यूज में कैसे लेना इन चीज़ों को, एक्साइटिंग कैंडल को या बेस कैंडल को। तो देखिए यहाँ से इस कैंडल को समझते हैं, बाय फॉर्मूला एक्साइटिंग है एक, लेकिन रेंज की बात करूं कि रेंज कितनी ट्रैवल की? इतनी नहीं की, लेकिन हाँ की है थोड़ी बहुत। इससे नेक्स्ट कैंडल, अगर आप रेंज टोटल मार्क करके देखोगे तो लग रहा है कि बॉडी पार्ट विक पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रेंज क्या है? पिछली कैंडल की रेंज से तो बाहर चली है। लेकिन ओवरऑल इंडिविजुअल कैंडल को समझने की कोशिश करूं तो क्या बेस कैंडल का रोल प्ले कर रही है? नेक्स्ट कैंडल अच्छी खासी ट्रेवल हुई है, नेगेटिव डिफरेंस है, रेंज भी ट्रेवल की है, बाय फॉर्मूला भी है, तो ये तो एक्साइटिंग हुई मेरे पास। इससे नेक्स्ट कैंडल, इसमें देखो बेस कैंडल का रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट और विक पार्ट ऑलमोस्ट मेरे को 50-50 लग रहा है। प्राइस ने कुछ अचीव किया ही नहीं। जैसे कि नेक्स्ट कैंडल में अचीवमेंट है, प्राइस का डाउन आई है। तो आप ऐसे ना एक एक कैंडल को पकड़ के चार्ट पे प्रैक्टिस करो। ये जो गैप वीडियो में जो आपको गैप मिलता है ना कि 2 दिन 3 दिन के बाद मिलती है, इसलिए डालते हैं कि आप 2-3 दिन चार्ट पे प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों को समझो। क्योंकि आगे चल के अगर मैं किसी जोन के बारे में बात करूंगा या कि कहाँ से बाइंग अच्छी आई है, कहाँ से सप्लाई अच्छी आई है, तो उसके पीछे ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उससे पहले 2-4 दिन के लिए आप प्रैक्टिस करो इन चीज़ों को। सिंपल दो ही चीज़ें याद रखनी है, दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला के बाद इंप्लीमेंट करना है सेकंड पैरामीटर की रेंज ट्रैवल कितनी हुई प्राइस में। उसके अकॉर्डिंग किसी एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल का डिसीजन होगा चार्ट पे। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।